नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और इसके पहले की क्लास में हमने आपको ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा, प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा और सगुण भक्ति में राम भक्ति काव्य धारा पढ़ाया है। आज उसी क्रम में हम आपको यानी भक्ति काल पर अंतिम यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर आधारित है। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा क्या है और उसकी परिभाषा क्या है और कौन कौन से कवि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक, तो आइए हम पहले इस क्लास में हम देखते हैं। ये देखिए क्लास का पहला पेज है और इस क्लास में हम देख रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, यानी सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति काव्य धारा को हम पढ़ने चल रहे हैं। तो देखिए क्या है कि पहले हम हेडिंग के रूप में देख लेते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ठीक है ना, सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अब देखिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा की हम पहले क्या देखते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, उस परिभाषा को हम देखते चलते हैं कि परिभाषा क्या होगी। तो देखिए इसकी जो परिभाषा होगी, जिन सगुणोपासक भक्त कवियों द्वारा, जिन सगुणोपासक सगुणोपासक कवियों द्वारा कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर, विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक, परिभाषा क्या है, देखिए परिभाषा इसकी है कि जिन सगुणोपासक कवियों द्वारा, मतलब सगुण के उपासक, साकार ईश्वर के उपासक कवियों द्वारा कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। और एक देखिए जाना जाता है, इस काव्य धारा का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इस काव्य धारा का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण।
पुराण है। ठीक, यानी श्रीमद् भागवत पुराण है। इस काव्य धारा का जो आधार ग्रंथ है वो क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण है। ठीक, अब कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय भी हम देख लेते हैं। यानी कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय। ठीक, कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय। अब कृष्ण भक्ति से संबंधित कवियों का संप्रदाय चला है, तो देखिए जिसमें पहला क्या है? निम्बार्क संप्रदाय है। कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय। ठीक, अब इसके जो प्रवर्तक कौन है? इस संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। सनक या ठीक, यानी इसके जो प्रवर्तक हैं कौन है? निम्बार्काचार्य हैं। इस संप्रदाय को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसी संप्रदाय को सनक या हंस संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी निम्बार्क संप्रदाय को सनक या हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, और इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य जी। दूसरा जो संप्रदाय है वह क्या? राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक जो है स्वामी हरिदासी, गोस्वामी हित हरिवंश हैं। गोस्वामी हित हरिवंश हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा जो संप्रदाय है हरिदासी या इसी को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय, और सखी संप्रदाय के कौन है? स्वामी हरिदास हैं। इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास। ठीक, अगला जो चौथा संप्रदाय चला वह क्या है? चैतन्य से ये गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य गौड़ीय या चैतन्य संप्रदाय जिसके चैतन्य महाप्रभु है। प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु हैं। ठीक, अगला जो है वल्लभ रुद्र संप्रदाय। अगला कौन सा है? पांचवा कौन सा है? वल्लभ रुद्र संप्रदाय। वल्लभ या रुद्र संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। ठीक, वल्लभाचार्य जी हैं। देखिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में हमने परिभाषा देख लिया। अब हम कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय देख रहे हैं। ठीक, यानी कवियों का जो एक संप्रदाय ही चला है उस संप्रदाय को ही हम देख ले रहे हैं। तो देखिए पहला जो संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, और इसी संप्रदाय को सनक संप्रदाय या हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद राधा वल्लभ संप्रदाय जिसके प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश हैं। हरिदासी संप्रदाय या इसी को सखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। गौड़ीय या चैतन्य संप्रदाय जिसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। और वल्लभ या रुद्र संप्रदाय जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक, तो ये तो था यानी संप्रदाय और कृष्ण भक्ति काव्यधारा की परिभाषा। अगले हम पेज में देखते हैं कृष्ण भक्ति की प्रमुख विशेषताएं, यानी कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं और उसके बाद उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो यदि आपको हमारा प्रिय मित्र, यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 जो आपकी सेवा में तत्पर है उस पर आप अधिक से अधिक संख्या बढ़ाने का प्रयास करें और उस पर चल रहे क्लास का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं पेज नंबर कौन सा है, दूसरा। अब हम पेज नंबर दूसरे में क्या देखेंगे, कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है ना, कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं इस पेज में हम पेज नंबर 2 में क्या देख रहे हैं, प्रमुख विशेषताएं। अब देखिए इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, कृष्ण को यानी क्या है, इस प्रमुख विशेषता है कृष्ण को विष्णु का अवतार स्वरूप वर्णन। बस, कृष्ण को विष्णु का अवतार स्वरूप वर्णन। दूसरा क्या है, फिर दूसरा क्या, कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप का चित्रण। कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप का चित्रण। ठीक, तीसरी विशेषता क्या हो सकती है, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस, रसों की प्रधानता। अगला जो है चौथा, क्या चौथी विशेषता, गेय एवं मुक्तक काव्यों की रचना। गेय एवं मुक्तक काव्यों की रचना। अगली विशेषता क्या हो सकती है, ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का प्रयोग। अगली रचना क्या हो सकती है, भ्रमर गीत परंपरा का प्रयोग। भ्रमर गीत परंपरा का प्रयोग। ठीक, अगली विशेषता क्या हो सकती है, गोपी उद्धव संवाद। अगली विशेषता गोपी उद्धव संवाद। अगली विशेषता क्या हो सकती है, मुहावरों का प्रचुर, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग। अगली विशेषता लोक कल्याण की भावना।
ठीक, तो ये तो हो गई क्या कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। देखिए पहली विशेषता, किरण को विष्णु का अवतार स्वरूप वर्णन, कृष्ण को विष्णु का अवतार स्वरूप वर्णन किया गया है। किरण के लोकरंजक स्वरूप का चित्रण है, वात्सल्य एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता है, गेय एवं मुक्तक काव्य की रचना है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, भ्रमर गीत परंपरा का प्रयोग है, गोपी उद्धव संवाद है, लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग है, लोक कल्याण की भावना भी है। ठीक, लोक कल्याण की भावना भी है। अब हम अगले पेज में देखते हैं कि प्रमुख कवि कौन कौन से हैं इसके, ठीक, और उनकी रचनाएं देखते चलते हैं। यानी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसको हम पेज नंबर 3 पर देखेंगे। ठीक, पेज नंबर 3 पर हम इसको देखेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख कवि एवं रचनाएं मतलब इन्हीं की रचनाएं, ठीक है, इन्हीं कवियों की रचनाएं। पेज नंबर 3 है। ठीक, अब पेज नंबर 3 में हम पहले किसको देखते हैं, कवि के रूप में पहले देखते हैं किसको, सूरदास को। किसको, सूरदास को। ठीक, सूरदास को हम देखते हैं। अब सूरदास, इनका हम थोड़ा विस्तृत रूप देखते हैं। जैसे इनका जन्म हम देखते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है 1478 ईस्वी को रुनकता, जन्म कहाँ, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर एक गांव पड़ता है रुनकता नामक गांव। ठीक है, तो केवल रुनकता आप समझ लीजिए, रुनकता नामक गांव में, रुनकता नामक गांव में। उसके बाद इनका निधन भी साथ में देखते चलते हैं। इनका निधन, ठीक है, 1583 ईस्वी में। कहाँ पर, पारसोली। कहाँ, पारसोली में। ठीक, उसके बाद इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु वही थे वल्लभाचार्य, यानी जो वल्लभ संप्रदाय, ठीक, यानी जो अभी वल्लभ या रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य। इनके गुरु कौन, वल्लभाचार्य। ठीक, गुरु कौन, वल्लभाचार्य जी। उसके बाद अब इनकी रचनाएं कौन सी हैं, रचनाएं हम इसी में देख लेते हैं। इनकी रचनाएं लगभग 3 हैं। इनकी पहली रचना कौन सी है, इनकी पहली रचना है सूर सागर। दूसरी रचना सूर सारावली। तीसरी रचना साहित्य लहरी। ठीक, यानी सूरदास हैं पहले कवि के रूप में, जिनका जन्म 1478 को रुनकता नामक गांव में, निधन इनका क्या 1583 को, पारसोली। गुरु इनके वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक, उसके बाद इनकी रचनाएं क्या, सूर सारावली, साहित्य लहरी। अगले कवि के रूप में हम देखते हैं किसको, दूसरे कवि के रूप में देखते हैं नंददास को। नंददास, हम नंददास की रचनाएं कौन सी हैं, तो नंददास की रचनाएं भी हम देखते चलते हैं। नंददास की इनकी पहली रचना कौन सी, अनेकार्थ मंजरी। दूसरी इनकी रचना है मान मंजरी। तीसरी रचना है विरह मंजरी। चौथी रचना इनकी है रूप मंजरी। उसी क्रम में अगली जो रचना इनकी है, यानी पांचवी जो रचना है इनकी, पांचवी रचना हो जाएगी रस मंजरी।
रसमंजरी। छठी रचना है भंवर गीत। भंवर गीत। अगली जो रचना है रास पांचाध्यायी। रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी। आठवीं इनकी रचना है सिद्धांत पांचाध्यायी। सिद्धांत पांचाध्यायी। सिद्धांत पांचाध्यायी। अगली है सुदामा चरित। सुदामा चरित्र। अगली रचना इनकी है नंददास। नंददास पदावली। नंददास पदावली। अगली रचना इनकी है रुक्मणी। रुक्मणी मंगल। उसी क्रम में अगली रचना इनकी है श्याम सगाई। श्याम सगाई। उसके बाद प्रेम बारह खड़ी। प्रेम बारह खड़ी। उसके बाद गोवर्धन लीला। अगली रचना अनेकार्थ माला। अनेकार्थ माला। ठीक। देखिए दूसरे कवि के रूप में हमने देखा किसको, नंददास। नंददास की रचना अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रास पांचाध्यायी, सिद्धांत पांचाध्यायी, सुदामा चरित, नंददास पदावली, रुक्मणी मंगल, श्याम सगाई, प्रेम बारह खड़ी। उसके बाद प्रेम बारह खड़ी। उसके बाद अगली है गोवर्धन लीला, अनेकार्थ माला। अगले कवि के रूप में हम देखेंगे किसको, चतुर्भुज दास को देखेंगे। तो अगले पेज में हम देखते हैं चतुर्भुज दास को। चतुर्भुज दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, केवल रचना देखेंगे। यानी तीसरे कवि के रूप में हम देखेंगे किसको, चतुर्भुज दास को। यानी चतुर्भुज दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, केवल रचना हम देखते चलते हैं और इनके बारे में शेष कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इनकी रचनाएं ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं क्या, तीसरे कवि के रूप में देख रहे हैं किसको, चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास। ठीक, चतुर्भुज दास। अब चतुर्भुज दास की रचनाएं कौन सी हैं, इनकी रचनाएं कौन सी हैं। तो देखिए चतुर्भुज दास की पहली रचना जो क्या, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। दूसरी इनकी रचना कौन सी है, वह है मधुमालती। मधुमालती। तीसरी रचना कौन सी है, द्वादश यश। द्वादश यश। चौथी इनकी रचना क्या है, भक्ति प्रताप। भक्ति प्रताप। उसी क्रम में अगली जो इनकी रचना है वह कौन सी है, वह है हित जू को मंगल। हित जू को मंगल। हित जू को मंगल। अगली है कीर्तनावली। कीर्तनावली। अगली जो है दान लीला है। दान लीला। अगली रचना दान लीला। अगले कवि के रूप में हम देख रहे हैं किसको, चौथे कवि के रूप में देख रहे हैं
हम कृष्णदास को, इसको कृष्णदास। अब कृष्णदास की रचनाएं कौन सी हैं उसको देखते हैं। जुगलमान चरित्र है। अब इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को हम देखते चलते हैं। तो कृष्णदास की पहली जो रचना है वह क्या है? जुगलमान चरित्र, जुगलमान चरित्र। उसके बाद दूसरी इनकी रचना जो है वह है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत है। उसी क्रम में तीसरी इनकी रचना है प्रेम तत्व, प्रेम तत्व निरूपण, प्रेम तत्व निरूपण है। ठीक, ये 3 रचनाएं कृष्णदास की है। पांचवें कवि के रूप में हम किसको देख रहे हैं? पांचवें कवि के रूप में गोस्वामी हित हरिवंश को देख रहे हैं। गोस्वामी हित हरिवंश, गोस्वामी हित हरिवंश को देख रहे हैं। ये कौन है? इनकी एक रचना है, इनकी एक रचना का नाम है स्फुटवाणी, स्फुटवाणी। दूसरी इनकी रचना है यमुनाष्टक, यमुनाष्टक। तीसरी इनकी रचना है हित 84, हित 84। और चौथी इनकी रचना है राधा सुधा निधि, राधा सुधा निधि। ठीक, अगले कवि के रूप में हम देख रहे हैं, छठे कवि के रूप में किसको देख रहे हैं? छठे कवि के रूप में हम देख रहे हैं दामोदर दास को। सेवक वाणी इनकी दामोदर दास। अगले कवि के रूप में कौन है? दामोदर दास है। अब इनकी एक रचना है, इनकी केवल एक रचना है, कौन सी है? सेवक वाणी। यानी इनकी एक रचना कौन सी है? तो इनकी एक रचना का नाम क्या है? सेवक वाणी। केवल एक रचना इनकी सेवक वाणी है। उसके बाद ध्रुवदास को हम देख लेते हैं। ध्रुवदास की कई रचनाएं हैं, इसको हम अगले पेज पर देख लेते हैं। ठीक, यानी क्या, चलिए हम देख लेते हैं ध्रुवदास को। तो ध्रुवदास को हम अगले पेज में देखेंगे कि इसको देखने से पहले ध्रुवदास को हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, चौथे कवि के रूप में हम तीसरे पेज पर देख रहे हैं किसको? चतुर्भुजदास। इनकी रचना चतुर्भुज, कीर्तन संग्रह, मधुमालती, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल, कीर्तनावली, 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 दान लीला। उसके बाद चौथे कवि के रूप में कृष्णदास। इनकी रचना है जुगल मानचरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। उसके बाद अगले कवि हैं गोस्वामी हित हरिवंश। इनकी रचना है स्फुटवाणी, यमुनाष्टक, हित 84, राधा सुधा निधि। अगले कवि के रूप में है छठे हैं दामोदर दास, जिनकी रचना क्या है? सेवक वाणी है। अब सेवक वाणी इनकी रचना है। अगले पेज में हम देखेंगे, पेज नंबर 4 में जो है ध्रुवदास को देखेंगे। अब ध्रुवदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं उन रचनाओं को हम देखेंगे। ठीक है, कि ध्रुवदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाया ज्ञानवर्धक लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आइए हम पेज नंबर 4 पर देखते हैं किसको? ध्रुवदास को। ठीक है, पेज नंबर 4 में किसको देखते हैं? ध्रुवदास को देखते हैं। यानी अगले कवि के रूप में हम किसको देख रहे हैं? तो अगले कवि के रूप में हम देख रहे हैं, यानी 7वें कवि के रूप में जो है ध्रुवदास को देख रहे हैं। किसको? ध्रुवदास। ठीक है, ध्रुवदास। अब ध्रुवदास की कौन कौन सी रचनाएं? जैसे इनकी पहली रचना है ब्रज लीला, ब्रज लीला। दूसरी इनकी रचना क्या है? हित श्रृंगार, हित श्रृंगार, हित श्रृंगार लीला। ठीक, उसके बाद तीसरी इनकी रचना है जीवदान, जीव दशा लीला। ठीक, चौथी इनकी रचना कौन सी है? तो चौथी इनकी रचना है दान लीला,
दान लीला। पांचवी इनकी रचना कौन सी है? मान लीला, मान लीला। छठी इनकी रचना कौन सी है? नित्य विलास लीला, नित्य विलास लीला, नित्य विलास लीला। उसके बाद अगली जो है जुगल ज्ञान लीला, अगली जो है जुगल ज्ञान लीला। ठीक, जुगल ज्ञान लीला। उसके बाद अगली जो रचना है वह कौन सी है? वह है वन विहार लीला, वन विहार लीला। ठीक, अगली जो रचना है वह है इनकी भक्त लीला, भक्त लीला। ठीक, अगली जो रचना इनकी क्या है? भक्त लीला है। उसी क्रम में हम जो है अगले रचनाकार की रचना हम देखेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं हैं अगले रचनाकार की। तो अगले रचनाकार की हम रचनाएं देखेंगे कि अगले रचनाकार कौन हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं को हम देखेंगे कि जैसे पहले एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि जैसे ध्रुवदास हम देख रहे हैं पेज नंबर 4 में। तो ध्रुवदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो देखिए, ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, जीव दशा लीला, दान लीला, मान लीला, नित्य विलास लीला, जुगल ज्ञान लीला, वन विहार लीला, भक्त लीला। ठीक, उसी क्रम में हम देखते हैं फिर जो है हरिवंश यानी क्या है? अगले को हम देखते हैं किसको? विट्ठलनाथ। ठीक, यानी 8वें पर हम देखते हैं किसको? विट्ठलनाथ को, विट्ठलनाथ। ठीक, अब विट्ठलनाथ की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो विट्ठलनाथ की हम रचनाएं देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, इनकी जो पहली रचना है विट्ठलनाथ की वह कौन सी है? सर्वोत्तम स्तोत्र। इनकी पहली रचना है सर्वोत्तम स्तोत्र। दूसरी इनकी रचना है सर्वोत्तम स्तोत्र के श्रृंगार रस मंडन, यानी इनकी दूसरी रचना श्रृंगार रस मंडन। ठीक, ये 2 रचनाएं हैं विट्ठलनाथ की। उसी क्रम में हम देखते हैं सुंदरदास को। ठीक, यानी 9वें कवि के रूप में किसको देखते हैं? सुंदरदास को। सुंदरदास की कौन सी रचनाएं हैं? तो सुंदरदास की रचना है, एक रचना है इनकी, वह कौन सी है? इनकी एक रचना है जो है सुंदर श्रृंगार। इनकी एक रचना कौन सी है? सुंदर श्रृंगार। इनकी एक रचना है सुंदर श्रृंगार। ठीक, अब शेष बचे हुए अगले कवियों को हम अगले पेज में देख रहे हैं, यानी पेज नंबर 5 में, जिसमें हम रसखान को देखेंगे, नरोत्तम दास को देखेंगे। कुछ अभी मोस्ट कवि हैं उन कवियों की हम रचनाएं देखते हैं। देखिए, विट्ठलनाथ सर्वोत्तम स्तोत्र, श्रृंगार रसमंडन, सुंदरदास सुंदर श्रृंगार। ठीक, तो पेज नंबर 4 में हम कुछ और ऐसे इम्पोर्टेंट कवि हैं जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित हैं, संबंध रखते हैं और कृष्ण का ही अपने काव्य ग्रंथ में गुणगान किया है। उनकी हम रचनाएं देखते हैं। तो जैसे इसमें हम देखते हैं पहले नंददास को, यानी क्या अगले कवि के रूप में हम क्या देखते हैं? 10वें कवि के रूप में हम देखते हैं कि इसको नंददास को, नंददास। ठीक, नंददास को हम देखते हैं। तो नंददास को हम देख रहे हैं कि नंददास को तो हम देख चुके हैं। ठीक है, नंददास को हम नहीं देखेंगे। इनके स्थान पर हम देखेंगे जो है नंददास के स्थान पर हम देखेंगे नरोत्तम दास को, सॉरी नरोत्तम दास, नरोत्तम दास। अब नरोत्तम दास, और ये पेज नंबर कौन सा है? ये पेज नंबर 4 यानी 5वां पेज नंबर है। ठीक, पेज नंबर क्या है? 5वां है। और नरोत्तम दास की पहली रचना क्या है? सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र। दूसरी इनकी रचना जो है ध्रुव चरित्र, दूसरी जो है
वह क्या है, ध्रुव चरित्र। और तीसरी इनकी रचना है विचार माला, विचार माला। ठीक, उसी क्रम में अगले जो कवि हैं वह कौन है, 11वें, वो है रसखान। कौन है, रसखान। ठीक, रसखान है। तो रसखान की जो रचना है वह कौन सी है, इनकी रचना है सुजान रसखान, सुजान रसखान। और इनकी दूसरी रचना कौन सी है, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। तीसरी रचना है दान लीला, दान लीला। और चौथी इनकी रचना जो है वह है अष्टयाम, अष्टयाम। ठीक, यानी रसखान की रचना हो गई अष्टयाम। उसी क्रम में हम देख लेते हैं, यानी एक है मनोहर कवि जिनकी शत प्रश्नोत्तरी रचना है। एक कवि है मनोहर कवि, एक कवि है मनोहर कवि, और इनकी एक रचना है शत प्रश्नोत्तरी। इनकी एक ही रचना है, क्या है, शत प्रश्नोत्तरी। उसके बाद अगले हम कवि को देखते हैं। अगले कवि हैं रसिक दास पूजा विलास। इनकी रचना है रसिक दास, रसिक दास। और इनकी रचना क्या है, पूजा विलास। इनकी एक रचना है पूजा विलास। ठीक, देखिए पेज नंबर 5 में हमने किसको देखा, नरोत्तम दास को। इनकी रचना सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचार माला। उसके बाद रसखान है जिनकी रचना है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। फिर अगले कवि है मनोहर कवि, इनकी रचना प्रश्नोत्तरी, यानी शत प्रश्नोत्तरी। रसिक दास हैं जिनकी रचना क्या है, पूजा विलास है। ठीक, उसी क्रम में हम अगले कवि को देखेंगे। अगले कवि कौन कौन से हैं, जिसमें अभी क्या अगले कवि के रूप में बचा मीराबाई को। ठीक है, यानी पेज नंबर 6 में हम किसको देखेंगे, पेज नंबर 6 में देखेंगे मीराबाई, मीराबाई। ठीक, मीराबाई हैं। देखिए मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे इनकी पहली रचना है नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा। ठीक, दूसरी इनकी रचना कौन सी है, नरसी जी का मायरा। दूसरी रचना है गीत गोविंद, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, की टीका। और तीसरी इनकी जो रचना है वह है राग गोविंद, तीसरी रचना है राग गोविंद। और चौथी इनकी रचना जो है वह क्या है, राग सोरठ के पद, यानी राग सोरठ के पद। ये जो थी मीराबाई की रचनाएं हैं। उसी क्रम में हम रहीम दास को भी देख लेते हैं। यानी रहीम दास भी भगवान कृष्ण का गुणगान किया है, रहीम दास। तो रहीम दास की भी हम कुछ मोस्ट रचनाएं उनको भी देख लेते हैं। जैसे रहीम दास की पहली जो रचना है वह क्या है, वह है वैरवै रामायण। क्या है, वरवै। ठीक, कौन है, वरवै नायिका भेद, सॉरी, वरवै नायिका भेद। दूसरी इनकी रचना है वरवै नायिका भेद के बाद दूसरी इनकी रचना जो है श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा। तीसरी मदनाष्टक, यानी क्या है, तीसरी जो रचना इनकी है वह कौन सी है, मदनाष्टक, नाष्टक। चौथी इनकी रचना जो है, चौथी जो रचना है वह क्या है, यानी चौथी खेत, यानी क्या, अष्टयाम दोहावली, अष्टयाम याम दोहावली, दोहावली। और अगली जो रचना है इनकी दोहावली के बाद रहीम सतसई, रहीम सतसई। उसके बाद
अगली जो रचना है वह क्या है? अगली इनकी रचना है जो है नगर शोभा। नगर शोभा, ठीक, यानी नगर शोभा है। उसके बाद अब हम एक रचना जो है रसखान की यानी नारायण विट्ठलनाथ की देख लिए, सुंदरदास की देख लिए। अब अगले हम जो कवि के रूप में देखते हैं वह कौन है? आचार्य परशुराम देव। इनकी एक रचना है, केवल उसको हम देखते हैं। आचार्य परशुराम देव, ठीक। आचार्य परशुराम देव की कौन सी रचना है? तो परशुराम सागर। इनकी एक रचना कौन सी है? परशुराम सागर। अब परशुराम सागर यहीं पर ये जो है भक्ति काल का यानी कृष्ण भक्ति काव्य धारा समाप्त होता है। अब हम आपको अगले क्लास में रीतिकाल लेकर के उपस्थित हुएंगे, क्योंकि हमने भक्ति